यशवा यरू में जासूस भेजता है। तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो भालो। चूँकि वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपाकर यूँ कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम ज़रूर उनको जालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पाया बो तक उनके पीछे गए, और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूँ कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बशिंदे तुम्हारे आगे गुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुज़म के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाह सयून और ऊस से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे, और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफ़ील होगी, बशर्त कि तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ता ना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए, उसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उससे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्ज़ाम रहेंगे। सो देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर के दरवाज़ों से निकल कर गली में जाए उसका खून उसी के सर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे घर में होगा उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे तो हम उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्ज़ाम हो जाएंगे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी और वो जाकर पहाड़ पर पहुँचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए। और उन पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ता ढूंढा पर कहीं ना पाया। फिर ये दोनों मर्द लौटे और पहाड़ से उतरकर पार गए और नून के बेटे यशवा के पास जाकर सब कुछ जो उन पर गुजरा था उसे बताया। और उन्होंने यशवा से कहा कि यकीनन खुदावंद ने वो सारा मुल्क हमारे कब्जा में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बशिंदे हमारे आगे गुले जा रहे हैं। आज की इस स्टोरी से जो हम सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से
وہ یہی ہے کہ رہف فاشا جو پروسٹیٹیوٹ عورت تھی وہ خدا پر ایمان لائی. اس نے خدا کے وہ معجزات جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے اس نے ان معجزوں پر یقین کیا اور سچے دل سے خداوند پر ایمان رکھا اور وہ اور اس کا گھرانہ بچ گئے. رہف فاشا جو پروسٹیٹیوٹ عورت تھی اس نے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے ایک جرأتانہ فیصلہ اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس کے وہ فیصلے سے اس کے بھائی بہن اور اس کے گھرانے والے سب بچ گئے. کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور رہف فاشا خداوند پر ایمان رکھنے والی ہوئی جس کے وسیلہ سے وہ اور اس کا گھرانہ بچایا گیا.